का जो सिलेबस हुआ था वो 30 साल तक हुआ था। पीठ के बारे में बात हो चुकी थी, बात हम करते हैं। उसके बाद बात आती है किसकी, पीठ और मग को कंबाइंडली क्या बोलते हैं। पीठ और मग को कंबाइंडली बोलते हैं called as cumulose swell। उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलोज स्वैल। पीठ और मग को कंबाइंडली बोलते हैं क्यूमुलोज स्वैल। ठीक है, अब बात आती है लोम की। लोम एक तरह का स्वैल है, लोम की बात करते हैं। लोम इज आइडियल स्वैल। क्योंकि इसमें क्या रहता है, सिल्ट, क्ले, सैंड। क्योंकि इसमें क्या रहता है, सिल्ट, क्ले एंड सैंड रहता है। सॉरी, अब होता क्या, इसको आइडियल क्यों बोलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। आइडियल इसलिए बोलते हैं, ये देखो, ये रहा तुम्हारा क्ले, ये रहा तुम्हारा सिल्ट, साइज देखो ध्यान से, और ये रहा तुम्हारा सैंड, ये रहा तुम्हारा सैंड। आइडियल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में पहले चर्चा कर रहे हैं। क्ले का जो साइज होता है, अगर साइज की बात करूँ मैं, तो सबसे छोटा होता है, फिर आता है कौन, सिल्ट, फिर आता है कौन, सैंड। जैसे अगर ये सैंड है, ठीक है, इसके पोर को कौन फिल करेगा, इसके पोर को, जो इसका जो वाइड बना है उसके वाइड को फिल करने वाला कौन है, सिल्ट। यहाँ पे गया सिल्ट, यहाँ पे गया सिल्ट। अब जो सिल्ट का वाइड आ गया उसको कौन फिल करेगा, क्ले। यहाँ पे आएगा छोटा पार्टिकल है ना, यहाँ पे आएगा क्ले, यहाँ पे आएगा क्ले, जो भी छोटा छोटा पार्टिकल है वहां पे आएगा क्ले। तो ये हुआ क्या, ये जो वाइड था, जो वाइड था, वाइड की नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है, वाइड का नंबर बढ़ेगा, लेकिन उसका जो साइज होगा वो छोटा छोटा होता जाएगा, साइज एकदम कम हो जाएगा। साइज कम होगा तो और एयर कम होगा, और एयर कम होगा तो कंपैक्शन आसानी से होगी, कंपैक्शन आसानी से होगी तो डेंसिफाई आसानी से होगा, डेंसिफाई आसानी से होगा तो शेयर स्ट्रेंथ आसानी से बढ़ जाएगी। शेयर स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाती है तो लिक्विफेक्शन से आज़ादी मिल जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं आइडियल स्वैल। तो जनरली ऐसा मतलब होता नहीं, इसको बना सकते हैं, बना के देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी यही सेम तरीका अपनाया जाता है। जैसे वहाँ पे क्या रहता है, फोर्स एग्रीगेट, फिर रहता है फाइन एग्रीगेट, फिर रहता है आपका सीमेंट, फिर रहता है वाटर। ठीक है, मान लीजिए इतनी चीजें सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए फोर्स एग्रीगेट है, गिट्टी मान लीजिए, ये आपका गिट्टी है बड़ा वाला। फाइन एग्रीगेट मान लीजिए सैंड है, तो उसमें हमने क्या मिला दिया, सैंड। सैंड का पार्टिकल कहाँ जाएगा, इसके वाइड में जाएगा, किसके वाइड में, फोर्स एग्रीगेट के वाइड में जाएगा। में कौन जाएगा, उसके वाइड में जाएगा जो तुम्हारा सीमेंट, क्योंकि सीमेंट का साइज इससे भी छोटा है। सीमेंट का जो वाइड बना उसके वाइड में कौन जाएगा, वाटर, उसका वाइड फिल हो गया। तो ये एक बेहतरीन तरीका है मिक्सचर बनाने का, ठीक है। सॉरी, अब ऐसा फॉलो होता है कि नहीं, आप ये कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके देखिएगा, जनरली
तब वो तो रहते हैं, वो करते हैं नहीं, वो उनकी मतलब बात है, ठीक है। आगे आते देखिए फेज डायग्राम पे। फेज डायग्राम, यहाँ से सॉइल की क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं फेज डायग्राम से। अब फेज डायग्राम बना कैसे, सबसे पहले आप गए फील्ड में, फील्ड से आप एक सैंपल लेके आए, सैंपल लेके आए। सॉइल के सैंपल में क्या आप पाते हैं, सॉइल सॉलिड पाते हैं, और क्या पाते हैं, वाटर पाते हैं, और कुछ प्रोपोर्शन में तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, लिक्विड की डेंसिटी से। अगर मैं अरेंज करने की बात करूँ, सबसे ज्यादा वेट अगर सॉलिड का है तो सॉलिड को सबसे नीचे रखा जाता है, तो यहाँ रहा आपका सॉलिड, सॉलिड होने के बाद डेंसिटी के अगर क्रम में रखें तो यहाँ पे आएगा आपका लिक्विड या वाटर, वाटर बोल दीजिए, वाटर, वाटर यहाँ पे सॉइल सॉलिड, और ये जो खाली एरिया उसको बोलेंगे एयर। ये जो चीज है इसी का ये रूप है, मतलब इसको जो है अरेंज करने के बाद जैसा बन गया, यही फेज डायग्राम है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इस फेज डायग्राम को फर्दर और डिस्कस करते हैं। जैसे अगर ये फेज डायग्राम है आपका, अगर ये वाटर फुल हो गया, वाटर ज्यादा है, यानी कि मतलब वाटर कंटेंट अगर बढ़ाते जाए, ये वाटर ऊपर जाते जाएगा, और वाटर जब ऊपर जाएगा तो एयर जो है वो रिलीज होगा। वाटर ऊपर जाएगा तो एयर रिलीज होगा, एयर रिलीज होगा, एयर रिलीज होगा, एयर रिलीज होगा तो क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पार्ट निकल के आता है। अगर वाटर पूरी तरह से एयर को निकाल दिया, ये होता है सैचुरेटेड कंडीशन, और फॉर्म में आया और वहां से इवेपोरेट कर दिया एयर, इसको बोलते हैं ड्राई कंडीशन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, ये इसी फेज डायग्राम का 2 पार्ट है, ठीक है। फिर समझते फेज डायग्राम को भी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम लोग वेट लेंगे और एक साइड पे हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम। देखिए सॉइल का लगभग जो पहला पोर्शन है ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये एक ही फार्मूले में सारा मैं डिराइव करा दूंगा, W एम जी बोल दीजिए, इसी में सारा है, सारा खेल यहीं से हो रहा है, बस समझने की थोड़ा सा जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे क्या है आपका लिक्विड है, सॉलिड है और लिक्विड है, तो लिक्विड में यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखते हैं, यहाँ पे हम वेट लिखते हैं। तो मान लीजिए वॉल्यूम है, एयर है, तो वॉल्यूम एयर ऐसे डिनोट होगा, वॉल्यूम वाटर है तो वॉल्यूम वाटर ऐसे डिनोट होगा, वॉल्यूम सॉलिड है तो वॉल्यूम सॉलिड ऐसे डिनोट होगा।
वेट यहाँ पे डिनोट करेंगे तो वेट ऑफ एयर ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉलिड ऐसे लिखेंगे। W इक्वल टू क्या होता है mg, m इक्वल टू क्या होता है v इंटू डेंसिटी इंटू जी। रोजी को क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, यूनिट वेट या यूनिट डेंसिटी, गामा इंटू वी। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है W इक्वल टू गामा इंटू वी। अब इस W के तीन रूप हैं, अगर डब्ल्यू ए लगाया तो गामा ए लगाएंगे, वी ए लगाएंगे। अगर डब्ल्यू डब्ल्यू लगाया वेट वाटर का तो गामा वाटर लगाएंगे, वी वाटर लगाएंगे। और अगर डब्ल्यू सॉलिड लगाया तो गामा सॉलिड लगाएंगे, वी सॉलिड लगाएंगे। सिंपल कुछ नहीं है, जस्ट वेट का फॉर्मूला है। क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है ये चीज, क्योंकि इसमें जी भी आता है, बाद में जाएंगे होता है, तो ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला हुआ कैसे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। इसको कंबाइंडली बोलते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड। वाइड क्यों बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड, बिकॉज यही वाइड है एक्चुअली। क्योंकि एयर अगर निकलता है तो वाटर फिल करता है, वाटर निकलता है तो एयर फिल करता है, तो ये टोटल है क्या एक तरह का वाइड है, क्योंकि इसमें फिलिंग हो रही है। जहां भी फिलिंग होगा उसको बोलेंगे वाइड, फिलिंग इक्वल टू वाइड। अब वो फिल चाहे वाटर से हो चाहे एयर से हो, फिलिंग फिलिंग है। अब हुआ क्या कि अगर एयर निकल जाए, जैसे जो यहाँ पे जो वाटर है हीट हो जाएगा, इसी वजह से ये निकल जाए तो पूरा एयर हो जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर। और मान लीजिए फ्लड आ गया, सारा एयर निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड बन जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। ठीक, अब यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हम इस टोटल वॉल्यूम की बात करें, इस टोटल वॉल्यूम की बात करें तो जगह तो है नहीं, टोटल टोटल लिखने का तरीका ये है, टोटल वॉल्यूम अगर लिख दूंगा यहाँ ये क्या है, वी टोटल, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड का ये क्या है, डब्ल्यू टोटल। वी टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वी टोटल। इन सिमिलर फैशन वॉल्यूम टोटल क्या होगा, वेट टोटल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर क्या होता है, जीरो होता है, निगलेक्ट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, वन होता है, वाटर का कितना होता है, 1000 होता है, तो वन इन द कंपेरिजन ऑफ 1000 बहुत स्मॉल वैल्यू है। दूसरा डिफिकल्टी क्या होता है, एनर्जी होता है, मास बहुत हल्का है, गामा इंटू बी। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में सॉलिड और वाटर कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं, जबकि जीरो होता नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में बात करेंगे तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ वॉल्यूम टोटल का बात, वॉल्यूम वाइड के बात करते हैं। अब हुआ क्या कि ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपनी बात
होता है वाइड रेशियो? वाइड रेशियो होता है इक्वल टू वीवी अपॉन वीएस। यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इस साइड में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, ई प्लस 1 इक्वल टू वीवी अपॉन वीएस प्लस 1, ई प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा वीवी प्लस वीएस अपॉन वीएस। और वीवी प्लस वीएस होता क्या है? ये होता है वॉल्यूम टोटल अपॉन वीएस। तो यहाँ से वीएस निकल के आता है वॉल्यूम टोटल अपॉन 1 प्लस ई। तो देखिए वाटर कंटेंट इन सिमिलर, देखिए ना दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है। और ये दोनों क्या है, इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, बिकॉज ये सॉइल सॉलिड और सॉइल सॉलिड के वॉल्यूम के टर्म में बात की जाती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके रेंज के बारे में, वाटर कंटेंट के रेंज के बारे में। वाटर कंटेंट होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब जैसे मान लीजिए गिलास पानी से लीजिए, इसमें सॉलिड है इतना सा खाली, और यहाँ पे पूरा भर दिया किससे? वाटर से। तो मान लीजिए अगर ये 1 ग्राम है, ये वाटर जो है आपका निकल के आ रहा है 500 किलोग्राम, मान लीजिए वेट कर दिया इस पानी का, तो ये वाटर कंटेंट क्या निकल के आएगा? 500 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम। ये वैल्यू आएगी 500 गुणे 10 का पावर 3, मतलब 5 लाख। वाटर कंटेंट आ रहा है 5 लाख। अच्छा एक बात बताइए, अगर वाटर कंटेंट 5 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब वाटर कंटेंट, सॉरी ये नहीं रहेगा, वाटर कंटेंट इज इक्वल डब्ल्यू। वाटर कंटेंट हो जाता है 0 से बड़ा। अब फिर से बात आती है, क्या 0 को टच करेगा? क्या वाटर कंटेंट रेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। में अगर वाटर ना हो तो एयर होगा, अगर 0, अगर वाटर नहीं होगा तो एयर होगा, इसका मतलब वाटर कंटेंट 0 हो सकता है। मैक्सिमम क्या तक जाएगी? इनफाइनाइट। और इसमें देखिए वाइड रेशियो में क्या होता है, जो तुम्हारा वाइड है वाटर या आपका 500 निकल के आ जाएगा 500 मीटर क्यूब। मीटर को हम चेंज करेंगे तो फाइव इंटू 10 वाइड रेशियो आ गया। अब ये ऐसा था कंफर्म है, इसके मतलब 0 की तरह है। अब यहाँ पे ठीक पूछ रहा है तो 0 होगा। इसके 0 होने का मतलब है, अगर ये 0 होता है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा? अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 है, इसका मतलब वाइड है ही नहीं। अगर वाइड नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल विजिट बॉडी है। जब विजिट बॉडी हो गया तो इसका जो भी एनालिसिस होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, रीड बॉडी हो गया, हो गया। इसलिए वाइड रेशियो से क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, ठीक है। वाइड रेशियो की बात हो। अब होता क्या है कि वाटर कंटेंट को क्यों सॉलिड के रिफरेंस में बोले, और वाइड रेशियो को भी क्यों सॉलिड के रिफरेंस में बोले? अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वाटर कंटेंट को W डैश लेता हूँ और उसको मैं बोल देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, क्योंकि सॉइल का सॉलिड चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का मतलब यह है कि अगर वाटर इवेपोरेट हो गया या एयर भर गया तो सॉइल का सॉलिड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं टोटल वेट या टोटल वॉल्यूम की बात करूँ,
अगर जैसे आप देखिए, जैसे अगर मैं टोटल वेट की बात करता हूँ, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। अगर वेट ऑफ वाटर बढ़ता है तो भी वेट ऑफ टोटल वेट बढ़ जाता है, अगर वेट ऑफ सॉलिड बढ़ता है तो भी टोटल वेट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये डिपेंड किस पे कर जाता है, जो वेरिएबल है, मतलब वेट ऑफ वाटर। कोई सॉइल का सैंपल है, उसके अंदर वेट ऑफ सॉलिड हमेशा फिक्स रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, चाहे तुम 100 साल बाद उसको देखोगे या पहले भी कैसे भी, लेकिन वेट ऑफ वाटर बढ़ेगा या घटेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब टोटल वेट जो होता है वो मोर सिग्निफिकेंस नहीं है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के मामले में। वहां से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इधर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम सॉलिड के रेफरेंस से बात करते हैं। सॉलिड के रेफरेंस में बात करते हैं, जैसे वाइड रेशियो हो गया, वाटर कंटेंट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर कंटेंट का टोटल वेट के टर्म में, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू टोटल। और यहाँ पे जब टोटल वॉल्यूम के टर्म में बात की जाती है तो उसी का नाम दे दिया गया पोरोसिटी, उसी का नाम दे दिया गया, तो डिनोट करते हैं से n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल। वॉल्यूम टोटल क्या होता है, वॉल्यूम वाइड प्लस वॉल्यूम सॉलिड। वॉल्यूम सॉलिड तो फिक्स है, ये तो कोई बदलेगा नहीं, फिक्स। अगर सॉलिड नहीं बदलेगा तो सॉलिड का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो बदलेगा कौन, वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर ऐड होगा, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से अगर वाटर ऐड होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिड कंडीशन है क्लाइमेट, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर कंटेंट निकल जाएगा सैंपल से, वाटर कंटेंट घट जाएगा। इसका मतलब अगर वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है तो वी टोटल बढ़ता है, वाटर कंटेंट अगर घटता है तो वी टोटल घटता है। इसका मतलब ये मोर सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर मैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी से बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और सिग्निफिकेंस है रहता है यहाँ से आता है इक्वल टू वी और ठीक है, n इक्वल टू वी अपॉन वी टोटल क्या लिख सकते हैं, वी प्लस वी एस। बोथ साइड में हम किससे डिवाइड कर दें, तो बोथ साइड से किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दिया वी एस से, एक को डिवाइड कर दिया वी एस से, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया किससे, डब्ल्यू एस से, यहाँ पे किसे कर दिया डब्ल्यू। वी अपॉन वी एस क्या होता है, वी अपॉन वी एस, वी एस अपॉन वी एस, एन इक्वल टू क्या आता है, ई अपॉन ई अपॉन ई प्लस वन। इसको रीअरेंज करेंगे, ई निकल के आती है एन अपॉन सिमिलर फैशन। वाटर कंटेंट अगर मैं बात करूँ, टोटल टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल के बारे में, तो ये होता है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस क्या होता है, वाटर वाटर कंटेंट अपॉन डब्ल्यू टू को लिख सकते हैं डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस कैंसिल हो गया, वाटर कंटेंट अपॉन वन प्लस वाटर कंटेंट। यहाँ से हम वाटर कंटेंट का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डैश निकाल डब्ल्यू डैश को मिला। इसलिए ये दोनों मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं, बिकॉज ये टोटल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, टोटल इसी से अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज की बात करूँ, डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है बिल्कुल, या वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल करने के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि सॉइल का सिंपल रहा ही नहीं, सॉइल रहा ही नहीं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये 100 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, परसेंटेज में अगर बात करें, परसेंटेज में बात करेंगे तो 100 से कम जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पोरोसिटी की बात करूँ, पोरोसिटी की बात करूँ,
वॉल्यूम ऑफ वाइड जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, जीरो तो एकदम नहीं होगा। क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल का हो सकता है? तो अगर वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल हो गया, या तो एयर रहेगा या फिर वाटर रहेगा। दोनों है क्या? एयर वाटर है क्या? फ्लूइड हो गया, फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। हमको पढ़ना क्या है? सॉइल मैकेनिक्स। इसलिए अभी कहाँ तक जाएगा? 100 से चालू रहेगा, 100%। ठीक है, ये परसेंटेज में बात है। तो रीजन समझ में आ गया होगा कि ये इनकी वैल्यूज, इनके रेंज कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। वर्ड रेशियो जो पॉजिटिव हो गया, बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन की और एयर कंटेंट की। डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट। देखिए ये फेज डायग्राम था, इसी में बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट। सब नाम से क्लियर है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, सारा चीज नाम से क्लियर है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन का मतलब कुछ ना कुछ मॉइस्चर से रिलेटेड बात होगी। ये होता है तुम्हारा वीवी, विशाल, ये होता है तुम्हारा वीए, ये तुम्हारा वी वाटर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है उस वाइड सैंपल में अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड। वाइड में कितना वाटर है, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फ्रैक्शन में निकल के आएगा बिना 100 से मल्टीप्लाई किए। तो अगर अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो जाए, इसका मतलब उस सॉइल सैंपल से सारा का सारा एयर क्या हो गया? रिलीज हो गया। तो अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो कौन ऑक्युपाई कर लेगा? एयर। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा एयर निकल जाएगा। इसका मतलब 100% जाता है। इसका रेंज पता चला, जीरो को इंक्लूड करते हुए 100 को भी इंक्लूड कर लेता है। अगर मैं एयर कंटेंट की बात करूं, एयर कंटेंट की बात करूं, एयर कंटेंट होता क्या है एक्चुअल में? एयर कंटेंट को डिनोट करते हैं एसी से। ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। मतलब वाइड जो बना हुआ है फाइल सिंबल के बीच में, उसमें कितना एयर मौजूद है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंट में निकल के आ जाएगा। उसको हम बोलते हैं एयर कंटेंट। ये सेम है, इसके और डिग्री ऑफ सेचुरेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर ये टोटल, अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? सारा वाटर कहाँ हुआ? खत्म हो गया, वाटर नहीं है। इसका मतलब ये जीरो हो सकता है? नहीं, ये तो 1 हो जाएगा ना 100%। जीरो अगर पता करना है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है? इसका मतलब क्या होगा? फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो का मतलब, फॉर्मूला में पुट करो ना, इज इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, तो 1/1 दैट इज 100%। इसका मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है? जीरो से 100%। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर इनके में हम वो निकालें, रिलेशन निकालें, तो कैसे निकलेगा? देखिए, एस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर, या लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ से सॉल्व करिए, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर होता क्या है? एयर कंटेंट दैट इज एसी। यहाँ से हो जाएगा एस इक्वल टू 1 माइनस ए सी, यहाँ से हो जाएगा एस प्लस ए सी इक्वल टू 1। दैट इज नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा हो गया।
आगे का फॉर्मूला है परसेंटेज एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर कंटेंट, इसके बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज एयर कंटेंट होता क्या है। अब ये फिर से जब भी परसेंटेज एयर कंटेंट की बात होगी, इसका मतलब ये फिर से टोटल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। जब भी टोटल वॉल्यूम या टोटल वेट की बात की जाएगी, इसका मतलब वो इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी या इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस बहुत कम निकल के आएगी, उसका यूज बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम या टोटल वेट ये डिपेंडेंट होता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर बदल जाएगा और आप एनालिसिस कर रहे हैं, आज आपने एनालिसिस किया, टेम्परेचर कल बदल गया, वही एनालिसिस आप दोबारा करेंगे, वो चीज फिर से वही रिजल्ट नहीं देगी, रिजल्ट वेरी कर जाएगा। इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो या तो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं, या वॉल्यूम ऑफ या वेट ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं। देखिए आता है परसेंटेज एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट, इसकी समझिए क्या है। इसको निकालते हैं ईटा से। ईटा ए बोलिए, ईटा इसमें ठीक है, ईटा है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ या पता, ये है वॉल्यूम ऑफ एयर और ये वॉल्यूम ऑफ टोटल। टोटल सॉइल सैंपल में कितना एयर है, उसको बोलते थे परसेंटेज एयर कंटेंट। टोटल 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 कितना एयर है टोटल सॉइल सैंपल में, उसके वॉल्यूम के टर्म में अगर बात करें, उसको बोलते हैं परसेंटेज एयर कंटेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज एयर कंटेंट की, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी। फिर से अगर टोटल आ गया ना, तो पक्का 0 से 100 के बीच में जाएगा। बस चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि ये 0 को टच करेगा, 100 को टच करेगा। देखते हैं कैसे होगा। देखिए, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर से कोई मतलब ही नहीं 0 हो जाए। वॉल्यूम ऑफ वाटर तो बचा है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 को टच करेगा। क्या 100 को टच करेगा? तो अगर क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ टोटल के बराबर हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल टोटल एयर के बराबर हो जाएगा, तो इसमें कुछ बचा नहीं, खाली डिब्बा है। खाली डिब्बा, खाली इसमें एयर भरा हुआ है। एयर, इसमें एयर हो गया, तो फिर से क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हो गई। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के ऊपर गया सॉइल मैकेनिक्स। इसका मतलब हमें टच करेगा ना, परसेंटेज ऑफ कंटेंट नहीं होगा, इसलिए हम कैसा अब आते हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एयर कंटेंट एंड एयर कंटेंट। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एयर कंटेंट एंड एयर कंटेंट। देखिए परसेंटेज एयर कंटेंट एंड एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर कंटेंट का फॉर्मूला V अपॉन VT V अपॉन, अच्छा ठीक है, V अपॉन VT। अच्छा, एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एयर कंटेंट का फॉर्मूला होता है VA अपॉन VB। यहाँ पे क्या कर दीजिए, VB से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा एयर कंटेंट AC अपॉन VT अपॉन VB। VT अपॉन VB को लिख सकते हैं 1 अपॉन VB अपॉन VT। VT पता है तुमको, N होता है पोरोसिटी। ये पोरोसिटी ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब AC। ये फार्मूला निकल के आ गया तुम्हें। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आ गया, ये पोरोसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है यूनिट वेट या डेंसिटी। यूनिट वेट या डेंसिटी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, यूनिट वेट और डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। सॉरी। देखिए, अगर हम मास के टर्म में बात करें, तो मास के टर्म में बात करेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम।
अगर हम वेट के टर्म में बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। इसको क्या लिखते हैं, वेट न्यूटन में आता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मैं कहूँ डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। इसके टर्म में बात हो गया, ठीक है ये। ठीक है, अगर मैं ये गामा डब्ल्यू की बात करूं तो गामा डब्ल्यू होता है तुम्हारा रो जी। रो कितना है 1000, जी कितना है 9.81, ये कितना आ जाएगा 9810। आंसर किस में आएगा, किलो न्यूटन, नहीं न्यूटन, न्यूटन में आएगा ना। अरे लिख लो, देखो रो का यूनिट होता है एम बाई वी। एम बाई वी का मतलब केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन, मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब। 1000 से डिवाइड कर दो, गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकल गया 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू याद रखिए 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जनरली 10 लेके सॉल्व कर लेते हैं लेकिन नहीं दिया रहेगा तो क्या देंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आते हैं बल्क यूनिट वेट पे या बल्क डेंसिटी पे। बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी। बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम। अगर यूनिट डेंसिटी है तो वेट बाय वॉल्यूम, केवल डेंसिटी है तो मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये जब भी दोनों निकालेंगे ना तो या तो मास के टर्म में निकालेंगे या तो वेट के टर्म में निकालेंगे। फर्क कहाँ पे आ रहा है, जी का फर्क आ रहा है तो आपको ये चीज याद कर लीजिए क्या, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, आप दोनों को कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। देखिए फॉर्म इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास। इसको बोलते हैं गामा बल्क। तो गामा बल्क निकल के आता है एम टोटल अपॉन वी टोटल, और ये होता है रो बल्क। गामा बल्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टोटल अपॉन वी टोटल, ठीक है। तो गामा बल्क का अगर फॉर्मूला हम निकालें तो गामा बल्क निकल के आएगा वी टो डब्ल्यू टोटल क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वी टोटल क्या होता है, वी वी प्लस वी एस। यहाँ से फिर से क्या करिए, डब्ल्यू एस से दोनों साइड डिवाइड करिए, तो डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस कॉमन ले लेते हैं ना, तो डब्ल्यू एस अगर कॉमन लेंगे डब्ल्यू एस कॉमन ले लीजिए, यह जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस प्लस 1। यहाँ से अगर हम वी एस कॉमन ले लें तो वी वी अपॉन वी एस प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू एस वाटर कंटेंट प्लस 1 अपॉन वी एस ई प्लस 1, ठीक है। डब्ल्यू एस बाई वी एस को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एस बाई वी एस को बोलते हैं गामा एस। गामा एस डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1, ये तरीका है निकालने का, ठीक है। ठीक, अब आते हैं किस पे, ड्राई यूनिट वेट पे। ड्राई यूनिट वेट पे आते हैं या ड्राई डेंसिटी पे आते हैं। ड्राई डेंसिटी पे आते हैं, अभी गामा इसको और ब्रेक करूंगा तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, लेकिन ड्राई यूनिट वेट पे आते हैं। देखिए ड्राई यूनिट वेट, गामा ड्राई, ड्राई यूनिट वेट
ड्राई यूनिट वेट। देखिए ड्राई यूनिट वेट का मतलब क्या है, वाटर सारा निकल गया है, केवल बचा क्या है, सॉलिड। तो क्या निकल गया फार्मूला गामा ड्राई का, टोटल वॉल्यूम बाय टोटल वेट। तो अगर मैं टोटल वेट की बात करूँ तो बचेगा केवल क्या, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू एस अपॉन वी टोटल। डब्ल्यू तो जीरो होता है, तो क्या बचा डब्ल्यू एस बाई वी टोटल, दैट इज गामा ड्राई। ठीक है, बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट की या सैचुरेटेड डेंसिटी की। सैचुरेटेड यूनिट वेट या सैचुरेटेड डेंसिटी की। सैचुरेटेड यूनिट वेट या सैचुरेटेड डेंसिटी की बात करते हैं। फार्मूला क्या होगा गामा सैचुरेट का, टोटल वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, इसका मतलब ये कंडीशन कैसा हो गया, ये कंडीशन हो गया कि यहाँ पे सॉइल सॉलिड था, सारा एयर निकाल के क्या भर दिया, वाटर। टोटल एयर निकाल के क्या भर दिया, वाटर। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वी टोटल। बोलिए सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया, या एम सैचुरेट बाई डब्ल्यू सैचुरेट बाई वी टोटल। ठीक है, एम सैचुरेट डब्ल्यू सैचुरेट बाई वी टोटल। ठीक है। अब कंडीशन क्या है, इफ सॉइल इज इन ड्राई देन इट्स बल्क यूनिट वेट इज सेम एज इट्स ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, अगर सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, जीरो है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर जीरो है तो ये जो तुम्हारा गामा बल्क है वो गामा ड्राई के बराबर होगा। कब, जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाए, जीरो। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड देन इट्स बल्क यूनिट वेट विल बी सेम एज इट्स सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसका मतलब अगर फुल्ली सैचुरेट हो गया, एस की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, फुल्ली सैचुरेट हो जाए, तो जो गामा बल्क निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेट के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग कंडीशन में जैसा वेट रहेगा उस हिसाब से गामा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आता है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, when the soil mass is submerged below the groundwater table, it is being acted upon force of buoyancy in vertically upward direction, magnitude of which equals to the weight of water displaced by the soil solid. Hence, it results in the reduce in the weight of soil solid. This reduction, yeah, this reduced weight of soil solid divided by total volume of soil mass is termed as submerged unit weight. जैसे एक वाटर टेबल की बात करता हूँ मैं, ये वाटर टेबल आ गया, इसके अंदर आपका क्या है, सॉइल सॉलिड है, ऐसे पड़ा हुआ। ठीक है, जब ये सॉइल, जब ये पड़ा होगा सॉइल सॉलिड, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी लगेगी, एफ बी लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ जो रिडक्शन इन वेट है, डब्ल्यू एस जो होगा, जो डब्ल्यू एस डैश रिडक्शन इन वेट क्या होगा, टोटल वेट डब्ल्यू एस माइनस फोर्स ऑफ बायंसी। इतना बायंस फोर्स लग रहा है। तो बायंस फोर्स क्या होता है कि कोई भी अगर मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में इमर्ज किया जाता है तो जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है उसका मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ बायंसी निकल के आती है। तो मान लीजिए ये डब्ल्यू एस तो है ही है, मान लीजिए जो सॉलिड था उसका वॉल्यूम क्या था, वी एस था, और वाटर चूंकि डिस्प्लेस कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गामा डब्ल्यू से। तो ये जो रिडक्शन इन वेट है डब्ल्यू एस डैश, ये हो गया डब्ल्यू एस माइनस वी एस गामा डब्ल्यू।
ये किस टर्म में बात किया गया, केवल सॉलिड सॉइल के सॉलिड के टर्म में बात किया गया। अगर आप चाहते हैं कि ये बात टोटल सॉइल सैंपल के बारे में बात किया जाए जिसमें वाटर इंक्लूडेड हो, तो क्या होगा तो क्या होगा देखते हैं इसको। तो देखिए नया पिक्चर क्या बनेगा, नया पिक्चर ये बनेगा कि ये मान लीजिए ग्राउंड वाटर टेबल है, इसके अंदर ये है आपका सॉइल का सैंपल है, जिसमें क्या है, जिसमें है आपका वाटर एयर दोनों। क्योंकि वाटर एयर कहाँ से रहेगा, जब ये सबमर्ज हो गया तो एयर निकल गया, सारा फुल्ली सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमको ये वाटर है आपका, तो मैं कहूंगा डब्ल्यू टोटल सबमर्ज, डब्ल्यू टोटल सबमर्ज के रिडक्शन क्या होंगे, तो डब्ल्यू टोटल माइनस फोर्स ऑफ बायंसी किस पे, टोटल पे। तो डब्ल्यू टोटल माइनस फोर्स ऑफ बायंसी क्या होती है, वी टोटल इंटू गामा डब्ल्यू, वी टोटल इंटू गामा डब्ल्यू। डब्ल्यू टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, माइनस वी टोटल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस माइनस नहीं वी एस प्लस वी एस होगा ना, तो वी एस गामा डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, इससे वाटर टोटल वेट ऑफ वाटर से निकल के क्या आया, डब्ल्यू एस माइनस वी एस गामा डब्ल्यू। It is exactly similar to the previous which we are WS dash which we are just designing the concept. So यहाँ पे ये चीज हो गई, ठीक है। तो टोटल टर्म में बात करिए, कैसे बात करिए, WS जो रिडक्शन वेट का निकल के आएगा वो यही होगा, ठीक है। अब गामा सबमर्ज का फार्मूला क्या होता है, गामा सबमर्ज का फार्मूला होता है वेट सबमर्ज अपॉन वी टोटल। वेट सबमर्ज क्या हो गया, डब्ल्यू टी माइनस वी टी गामा डब्ल्यू अपॉन वी टी, जो भी यहाँ से सॉल्व कर रहे थे डब्ल्यू टी के फॉर्म में, यहाँ से जाएगा डब्ल्यू टी अपॉन वी टी माइनस गामा डब्ल्यू। अब चूंकि ये पार्टिकल फुल्ली सबमर्ज है, तो जो वी डब्ल्यू टोटल आएगा, जो डब्ल्यू टोटल आएगा वो सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गामा सबमर्ज माइनस गामा डब्ल्यू, दैट इज गामा डैश। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, अरे सॉरी सैचुरेटेड होगा ना, फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा ना, क्योंकि वाटर के अंदर है, फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा, तो वी टोटल क्या हो जाएगा, इतना सैचुरेट हुआ है वी टोटल, यही तो भी निकाला था डब्ल्यू सैचुरेशन का फार्मूला। इसके पहले डब्ल्यू सैचुरेशन का फार्मूला कहाँ निकाला था, हाँ ये देखिए, ये रहा डब्ल्यू सैचुरेशन का फार्मूला। कब, जब फुल्ली सैचुरेट हो जाए, तो फुल्ली सैचुरेट पे क्या होता है, टोटल जो वेट निकल के आता है वो वी वाटर और वी एस के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आ गया गामा सबमर्ज का फार्मूला, ठीक है। तो नोट क्या है, सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन विल बी इन सैचुरेटेड स्टेज, but soil in saturated condition need not to be submerged condition. Soil mass below the water table is in submerged as well in saturated condition, where the soil mass in capillary zone is in saturated condition only. जैसे अगर कोई चीज सबमर्ज है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, तो उस वो सैचुरेट होगी, ये बात फिक्स है। पानी के अंदर है इसका मतलब एयर को निकलना ही निकलना होगा, एयर को निकलना ही निकलना होगा, एयर बाहर गया, फुल्ली सैचुरेट है। लेकिन अगर कोई चीज सैचुरेट है, इसका मतलब वो नहीं है कि सबमर्ज है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए सॉइल सॉलिड है, ये यहाँ तक सैचुरेट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबमर्ज है। सबमर्ज होता तो टोटल सैचुरेशन हो जाता ना 100%, 100% हो जाता।
तो सेचुरेशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि सबमर्ज हो जाए, या अगर 100% हम कर ही दें, 100% अगर मैं कर ही दूं वाटर कंटेंट को, तो भी ये क्या होगा, सबमर्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सबमर्ज कंडीशन को सेचुरेट, जैसे हम ऐसे समझिए, एक आयत स्क्वायर हो सकता है, लेकिन एक स्क्वायर आयत नहीं हो सकता। यही है सेम कंडीशन कि अगर कोई चीज सबमर्ज है, तो वो सेचुरेट होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई चीज सेचुरेट है तो सबमर्ज नहीं होगी। अब क्या होता है कि अगर कैपिलरी एक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए कैपिलरी एक्शन कहाँ होता है, जहाँ पार्टिकल बहुत छोटा होता है, तो मान लीजिए कहीं क्ले का सैंपल है, यहाँ पे वाटर है, पता चला क्ले का सैंपल देखा और ऊपर चला गया सारा वाटर, तो जब ये वाटर ऊपर जाएगा ना, तो वाटर टेबल के नीचे जितना भी चीज है वो क्या है, सबमर्ज है, और इसके ऊपर वाला जो ये हल्का हल्का पानी पा गया, मॉइस्चर पा गया, वो क्या है, सेचुरेटेड है। इसका मतलब सेचुरेटेड और सबमर्ज में डिफरेंस होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जितनी बातें गामा के टर्म में हुई, जैसे गामा इक्वल टू मैंने लिखा है, गामा इक्वल टू WS/VS, ऐसे अगर मैं कहूँ रो एस इक्वल टू क्या होगा, तो MS/VS, खत्म। तो जो काम बस सिंपली जी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेट ऑफ, ठीक है, सॉलिड का यूनिट वेट निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, केवल एक और रिलेशन देख लेते हैं, किसका, रेंज देख लेते हैं। जैसे ये गामा सॉलिड है, फिर आता है गामा सैचुरेट, फिर आता है गामा बल्क, फिर आता है गामा ड्राई, फिर आता है गामा डैश, गामा सबमर्ज। गामा एस का मतलब होता है ये जो सॉइल सैंपल है, इसके अंदर पूरा क्या है, सॉलिड भरा हुआ है। तो जब पूरा सॉलिड भरा है, सॉइल का सैंपल भरा है, तो हम कहेंगे डब्लू टोटल क्या हो गया, डब्लू सॉलिड हो गया, और वॉल्यूम टोटल क्या हो गया, वॉल्यूम का सॉलिड हो गया। इसका मतलब गामा सॉलिड क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सैचुरेट का मतलब क्या हो गया, यही सेम वॉल्यूम में था, यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड था, यहाँ पे पूरा क्या हो गया, वाटर हो गया। अभी क्या होगा, डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो गामा सैचुरेट ये निकल के आएगा WS प्लस WW अपॉन V टोटल। V टोटल आपका अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। गामा बल्क में क्या होगा, यही सेम कंडीशन है, लेकिन क्या होगा, पानी थोड़ा सा थोड़ा ही रहेगा, ऐसे मान लीजिए ये वाला सॉलिड सॉलिड है, तो गामा बल्क क्या हो जाएगा, WS प्लस WW कम हो गया थोड़ा सा, अपॉन V टोटल। गामा ड्राई में क्या होगा, जो पानी था वो भी खत्म, क्या बचेगा, केवल सॉलिड। तो गामा ड्राई का वॉल्यूम क्या नहीं जाएगा, WS अपॉन V टोटल, ठीक है, V टोटल। गामा सबमर्ज में क्या होगा, गामा सबमर्ज में क्या होगा, सबमर्ज हो गया ना ये, तो सबमर्ज होने की वजह से पानी तो है, लेकिन इसका वेट क्या हो गया, जो पहले का वेट, ये जो वेट है ना वो रिड्यूस हो गया, ये वेट जो तुम्हारा निकल के आ रहा है WW प्लस WS, वो रिड्यूस होगा किससे, बायन फोर्स से। बायन फोर्स रिड्यूस होगा तो वेट कम निकल के आएगा, वॉल्यूम तो टोटल है, इसलिए गामा डैश W डैश अपॉन वॉल्यूम टोटल होगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिफाई कौन है, सॉलिड वाला सबसे बड़ा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। वैल्यू की बात करें तो ये होती है 26 से 29 के बीच में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये होता है तुम्हारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा बल्ब तो वेरी कर जाएगा क्योंकि वाटर कंटेंट वेरी कर रहा है। ट्राई की अगर बात करूं तो 17 से 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा सबमर्ज क्या होता है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर यहाँ से हम बात करें तो गामा सैचुरेट की जो एवरेज वैल्यू निकल के आ रही है 20 और गामा सबमर्ज की वैल्यू निकल के आ रही है 10, तो गामा सैचुरेट को लिख सकते हैं ना 2 टाइम गामा सबमर्ज, तो गामा सबमर्ज क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेट बाय। चलिए ठीक है, आज क्लास नहीं करते हैं, बाकी